तो आज हम बात करने वाले हैं तुम कैसे स्कूल में अट्रैक्टिव लग सकते हो, जिससे कि तुम्हारा भी स्कूल में अलग ही ऑरा होगा और तुम स्कूल के सबसे पॉपुलर गाय होंगे, जिससे कि तुम्हें आगे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है, मतलब पॉइंट वाइज नहीं, हम ऐसी बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लुक से काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, बल्कि लुक से काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है कॉन्फिडेंस। अगर तुम केवल लुक्स के पीछे भागोगे तो फिर तुम्हारा तो बस हो जाएगा। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कि तुम मैम से हँस हँस के बात कर सकते हो, स्माइल, जैसे कि जो होते हैं ना, जैसे तुम टॉपर्स चार्टू कहते हो, मतलब बैक बेंचर सिग्मा मेल बन जाते हैं जो किसी से बात नहीं करते हैं। उससे अच्छा है तुम अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर रहे हो। मतलब ऐसा कुछ उनसे उसकी बात नहीं है कि तुम टीचर से कुछ पूछ लोगे या फिर तुमने कुछ उसका ले के खा लिया। बात यह है कि अगर तुम उनसे बात कर रहे हो तो तुम्हारी पहले से हेजिटेशन खुल जाती है, तो फिर आगे भी तुम बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ग्रैब कर लेते हो और वे बस सिग्मा मेल बन के बने रह जाते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हम नए बच्चों से दोस्ती करें, मतलब पूरा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए हमारा बड़ा। जितना ज़्यादा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा उतना ज़्यादा हम अट्रैक्टिव होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी मैटर करता है। तुम हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हो, स्पीच बोलनी है तुम बोलोगे, प्ले हो रहा है तुम एक्ट करोगे, कुछ ऐसा कंपटीशन हो रहा है उसमें तुमने पहली बार गिटार बजाया, आज तक किसी ने नहीं बजाया और तुमने बजाया, तो सब तो शौक हो जाएंगे कि इस बंदे से गिटार आता है। वे कहेंगे भाई तू मुझे भी सिखा दे, मैं तेरे घर आ जाऊँगा, ये वो। मतलब तुम उससे काफ़ी वो गेन कर सकते हो पॉपुलैरिटी। और तुम्हें वो भी रहना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए तुम्हारे में कुछ, तुम्हारे ऐसे कुछ अलग स्किल होनी चाहिए, हॉबी होनी चाहिए जो तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। तुम्हें एडिटिंग आती है, गिटार आता है, या फिर तुम कोई यूट्यूब चैनल चलाते हो, इंस्टाग्राम पेज चलाते हो, जिससे कि मतलब तुम अगर बताओगे दूसरे को तो वो शौक हो जाए बंदा, वो तुम्हारे से पूछे भाई तूने ये कैसे करा। तूने मान लो बचपन में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तूने इतने पैसे बना लिए, तो वो भी तुम्हारे से गाइड ले, जिससे कि तुम बाद में उसे मतलब वो कर सकते हो, लाइटली ले सकते हो और वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। और ये मतलब ये हो गया नॉर्मली। और तुम्हें अच्छी तरह ड्रेसअप होके जाना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम्हें अजीबोगरीब फ्लैशी आउटफिट पहन के जाना है। नॉर्मल अपने स्कूल के सिंपल कपड़े, पर वे अच्छे होने चाहिए, मतलब उसी उसके होने चाहिए तुम्हारे स्कूल के। ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में कहीं और से किसी और कलर के दिला दिए, ये नहीं, प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए। और पर्फ तुम थोड़ा सा परफ्यूम लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं कि बहुत जैसे शादी में जा रहे हो इतनी महका है, बस आ लिटिल बिट, जिससे कि फ्रेगरेंस तुम्हारे आसपास की अच्छी बन जाए। और जैसे कि आयरन कपड़े पहनो, और जैसा कि तुम हेयर स्टाइल भी सिंपल रखो, कोई बहुत फंकी नहीं, पर क्लीन एंड सिंपल हेयर स्टाइल रखो। एक वॉच कैप बैंड पहन सकते हो तुम, शूज़ अच्छे पहन सकते हो। और कुछ तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, या तो स्पोर्ट्स या फिर पढ़ाई या फिर एआई, मतलब जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर होता है उसमें एक्सेल में, या किसी भी चीज़ में, मतलब तुम एडिटिंग में, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर मैम से बात करने में, स्पीचेस देने में, प्लेज करने में, कि प्ले हो रहा है तो सबसे पहले मैम तुम्हें बुलाया कि भाई ये बंदा XYZ ये सबसे अच्छा है, या फिर कुछ कंपटीशन हो रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्किल्स है, डिबेट है। कॉन्फिडेंस तुम्हारे में होगा तो तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगी बिल्कुल, अगर तुम कॉन्फिडेंस रखोगे। कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ है, कॉन्फिडेंस पे मैं वीडियो लाऊंगा कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो तुम। सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे बिल्ड करने के लिए तुम यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो। जब तुम कैमरा के आगे बोलोगे तो तुम्हारी हेजिटेशन खुद खुलने लगेगी, फिर तुम आगे स्कूल में भी स्पीचेस दे सकते हो। अब लोग इतना इंट्रोवर्ट हो गए हैं, इस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ही कम होता जा रहा है आज के लोगों में। ये इंट्रोवर्ट शब्द यूज़ कर लेते हैं, हमारे ह्यूमंस के लिए इंट्रोवर्ट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। पहले के लोग बाहर रहते थे, वे लोग नए नए रिश्ते बनाते थे, बाहर ही घूमते रहते थे, कोई ऐसा घर के अंदर दबा कुछ नहीं रहता था। फ़ोन जैसी जब तक कोई चीज़ ही नहीं थी तब कॉन्फिडेंस इतना नॉर्मल हुआ करता था। अब कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे हमें डर लगता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि अगर हमें स्पीच बोलने में डर लग रहा है तो स्पीच बोलो और नॉर्मली बोलो। जैसे अगर एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि मुझे लगा, कहते हैं तुम वो काम कर दो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मैंने बोली तो वो अटक गया, मैं बीच में बोल नहीं पाया क्योंकि मुझे डर लगा था पता नहीं मैं कैसे बोलूँगा क्या हुआ, तो वो और उल्टा मजाक बन गया। तो फिर अगर मैं वहीं पे रुक जाता
तो मेरा और जितना था सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम उससे भी ज़्यादा लो हो जाती। पर वो तुम्हें इतना सोचना नहीं है, नॉर्मल चिल पिल लेना है कि अगर बेकार भी बोल रहे हो तो क्या अपना नॉर्मल, जैसे ये सोचो तुम अपने दोस्त से मजाक में ऐसी बात कर रहे हो तो उसे बता रहे हो ये कि ये और तुम बोल के भी आ जाओगे थैंक यू, और अपने एटीट्यूड टशन से में रहो, जिससे कि अगर तुम अपने टशन में रहोगे तो तुम इजी पीजी कर दोगे काम को, और काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा बूस्ट होगा। और हाँ, जैसे सबसे अच्छी तरह बात करो वो भी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मतलब सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी तरह बात करो वो भी तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है। किसी का तुम नेम लेके बात करोगे तो वो तुम्हारे पास सबसे पहले देखेगा। तुम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हो साइकोलॉजिकली, उसके माइंड के साथ खेल के। तो तुम अच्छी तरह बात करोगे, किसी से लड़ोगे भिड़ोगे नहीं, तो तुम्हें सब, तुम्हारा कोई हेटर्स नहीं होगा, सब तुम्हारे पॉजिटिव में ही बात करेंगे। अगर किसी से मान लो तुम्हारा पंगा भी हो गया, उसने मैम को भी बता दिया, तो फिर भी तुम बच जाओगे, और वो चाहे तुम्हारी गलती होगी भी वो फंस जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इतना अच्छा तुमने मैम के साथ या फिर अपनी क्लासमेट्स के साथ कांटेक्ट बना रखा है कि तुम गलत हो फिर भी तुम बच जाते हो। ये वैसे बेकार चीज़ भी है, पर अब है तो है, क्या कर सकते हैं, हमें इसमें ही जीना पड़ेगा, कुछ अलग तो है नहीं। और अपना पॉजिटिव अलग से ही तुम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो, ये नहीं कि तुम हर टाइम रोते रहते हो मेरे कम नंबर आए या कुछ किसी और पे ब्लेम डालोगे। अगर तुम अंदर से तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो दूसरा बंदा भी तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा, कि क्योंकि ये होता है, एनर्जी रियल होती है, कि अगर तुम ऐसे मनुष्य से रहते हो तो फिर साइड वाला भी तुम्हारा मनुष्य रहेगा तो वो नहीं रहेगा। और अपनी केयर करो, अच्छी तरह पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, उससे भी लोग तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे कि अपना भी ख्याल रखता है। तो इसमें कुछ तो बात है, जैसे कि अब सब लोग जंक खाते हैं और अगर उसमें तुम हेल्दी ईटिंग करोगे तो सब समझ जाएंगे, सब ऑब्जर्व करेंगे कि इस बंदे में कुछ तो बात है। तो यही चीज़ है। और जैसे कि तुम ड्रेस में अपनी स्लीव्स को रोल अप कर सकते हो, हमारा फोर आर्म जो होता है ये वाला पार्ट, ये तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो जैसे कि हम फुल स्लीव्स की टी शर्ट है तो आप के स्कूल में अगर ऊपर नहीं करने देते हैं, जो कि कहीं भी नहीं, तो आप ऐसे उससे खींच सकते हैं। ये बटन वाली शर्ट में भी हो जाता है और टी शर्ट में भी, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही थी सब ट्रिक्स जिससे कि तुम अपने स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, सबके साथ साइकोलॉजिकली खेल के सबको अपने फ़ैन बना सकते हो। अगर तुम ये शुरू कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ आज तुम कैसे हो, और फिर 2 महीने बाद आके मुझे दोबारा बताना कि तुम में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, क्या तुम कुछ अचीव कर पाए हो, क्या तुम किसी ग्रुप में 10 बंदों के 5 बंदों के ग्रुप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाए हो, बताओ। बाय।